इंडिया वायरल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिकंदर रंगरेज। कल 5 दिसंबर शुक्रवार को जलगांव शहर के मास्टर कॉलोनी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। बिजली के तारों का करंट लगने से मौलाना साबिर रजा और उनकी लड़की आलिया खान की मौत हो गई थी, जिसमें तीसरी लड़की मौलाना साबिर रजा की भांजी मारिया फातिमा गंभीर रूप से घायल हुई थी, जिसका इलाज जलगांव के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। 6 दिसंबर शनिवार की दोपहर करीब 12:30 बजे मारिया फातिमा का इलाज के दौरान मौत हो गई। जलगांव के जिला सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। शनिवार 6 दिसंबर की शाम 7 बजे आलिया फातिमा की दफन विधि जलगांव के ईदगाह कब्रिस्तान में की जाएगी। आप देखते रहिए इंडिया वायरल न्यूज़। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ पे MECB के एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आदाव साहब अपनी पूरी टीम के साथ सारा हॉस्पिटल में आए, क्योंकि मौलाना साबिर खान और उनकी बच्ची आलिया खान का कल इंतकाल हो चुका था और हमने जो कुछ डिमांड उनके सामने रखी थी वो डिमांड की प्रतिपूर्ति के लिए आज वो यहाँ पे आए। उन्होंने 2 चेक दिए, लेकिन अफसोस जो तीसरी बच्ची थी हमारी, वो हमारी फातिमा दिन पठान, जो कल से ज़िंदगी से लड़ रही थी, अल्लाह ने उसकी भी रूह कब्ज़ कर लिया अभी 12:30 बजे। दुआ करे अल्लाह से कि अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे, उनके घर वालों को सब्र तौफीक अता फरमाए। ये जो भी MECB ने जो कुछ किया है, ये उनकी ड्यूटी का एक भाग है, लेकिन हम उस पर समाधान नहीं है हमारा, क्योंकि 3 लाशें एक घर से जा रही है और हम कुछ उन लाशों का मुआवजा के लिए ये झगड़ा नहीं हमारा झगड़ा प्रिंसिपल का है। हमारा झगड़ा हमारी जो डिमांड्स है कंज्यूमर फोरम एक्ट के तहत है। हमारा झगड़ा जो हमको सुविधाएं नहीं देती उसका है। इसलिए ये ऑफिसर जो आए ले इसको इंडिविजुअल न ले, ये हमारा जो झगड़ा है कि कल को इसके पहले 2 बच्चे गए हमारे, आज 3 लाशें हमारे अक्सा नगर से जा रही। हमारा काम क्या अभी सिर्फ लाशें उठाना बाकी रहेगा? हम अपने आप की सिक्योरिटी नहीं कर सकते, हम अपने आप से लोकशाही ढंग से हमारी मांगें मांग नहीं सकते। अब बहुत वक्त हो चुका है। अगर लोकशाही ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो वो दूर नहीं कि हम इंशाअल्लाह रास्ते पे आएंगे और हमारा हक छीन के लेंगे हम। लेकिन आज वक्त नहीं है बोलने का। फिर भी मैं MECB के ऑफिसर आए, लेकिन उन्होंने जो वादा रिटर्न में किया है, पीर के दिन से वो हाई एक्सटेंशन अगर शिफ्ट नहीं होती है तो हम पूरा हाईवे जाम करेंगे। ये इतना कहते हुए अपने 2 लफ्ज़ यहाँ करते। ये जो अभी एक तुर्त दिलासा बोलकर MSEDCL की तरफ से जो अमाउंट आई है, ये कितनी है? और 3 लोग हैं, 3 जो गुजर गए, तीनों के चेक में से 2 चेक दे दिया था। कल एक हमारी बच्ची फेटल नहीं थी, ये इसके लिए उसका चेक हमने ही बोल दिया था कि अभी फेटल नहीं है, लेकिन तीनों के अमाउंट के जो त्वरित मदद बोला जाता है, जिसको वो 20-20 हज़ार की थी और 4-4 लाख के लिए उन्होंने जो हमको रिटर्न में दिया है, वो 2 महीने का अवधि उन्होंने टाइम बाउंड दिया है। वो टाइम बाउंड के अंदर वो MECB जो महावितरण कंपनी वो देने वाली, और हमारा कोशिश जारी रहेंगी। और हम हाईकोर्ट के आज ही वकील ने 12:30 का अपॉइंटमेंट दिया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया हमारे को, लेकिन इंशाल्लाह शाम तक मिलके उससे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट देने के बाद हाई कोर्ट भी हम मूव होंगे। साहब जो यहाँ पे अधिकारी या कर्मचारी है, उनके सिर्फ नाम बता दीजिए जो नुमाइंदे के तौर पे आए, प्रतिनिधि। आडाव नारायण आडाव, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, बडगुजर साहेब, संदीप बडगुजर साहेब, संदीप बडगुजर साहेब आणि हर्षल नेते साहेब हे सहाय्यक अभियंता सहाय्यक अभियंता हे MSEDCL तर्फे इथं प्रतिनिधी म्हणून आलेले आहेत।